सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे, कुछ लोग का कहना था कि संसार में जो बहुत बुरा कर रहा है वह बहुत सुखी है। जैसे हत्यारा हुआ, चोर हुआ, डकैत हुआ, लुटेरा हुआ, ये बड़े खुश रहते हैं। और जो सज्जन पुरुष है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, वह बड़ा दुखित है। ऐसा क्यों हो रहा भाई कि जो मेहनत की रोटी खा रहा है वह दुखी है, और जो गलत काम से पैसे ला रहा है वह सुखी है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह मात्र एक भ्रम है। यह एक भ्रम है। अगर कोई आपको पीटे और दर्द न हो, ऐसा हो सकता है। अगर कोई किसी अंग को काटता है तो दर्द होता ही होता है, बस सहने की क्षमता होती है। अगर कोई सहन कर लिया तो लगेगा इसे दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो हो रहा। वैसे ही जो सही मार्ग से कमाता है, अगर सही मायने में देखा जाए तो उसे दुख कम है, और जो गलत मार्ग से कमाता है उसके जीवन में दुख ज़्यादा है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, अगर कोई किसी का हत्या करके किसी की संपत्ति हड़प लेता है तो क्या वो सुखी ही रहता है? नहीं, देखने में लगता है कि सुखी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है वो 2, 3, 4 दिन, सालों साल भी खुशी रह सके, लेकिन जब दुख के पहाड़ टूटेंगे तो कोई बचाने नहीं आ सकता है। तमाम उदाहरण आपको देखे होंगे कि गलत काम अगर कोई करता है तो उसकी दशा बहुत बुरी होती, चाहे हत्यारा हो, चाहे दूसरे को डाहने वाला क्यों ना हो। तमाम उदाहरण आप अपने कलयुग में भी देख रहे होंगे, आज के समय में भी, कि जिसने बुरा किया, जो साम्राज्य अपना स्थापित किया था, जब उनके ऊपर दुख आया तो कोई उन्हें बचाने नहीं आ पाया। सब की सब संपत्ति, सब उनके जितनी भी रखे के रखे रह गए। रुपए, पैसे, धन दौलत, कोर्ट कचहरी, सब अपने स्थान पे, मौत को गले लगा लिए, बहुत बुरी तरह मारे गए। अगर आप किसी को सताओगे आप भी सताए जाओगे, किसी को दुख दोगे आपको भी दुख होगा। कोई ना कोई तो, कहा गया है धरती वीरों से खाली नहीं है, तो दुष्टों से भी खाली तो नहीं है ना। और अगर आप सही मार्ग से कमा, तो बस आपके मन में दुख है ना, क्या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन आप नींद चैन की लेते हैं। जो गलत मार्ग से कमाता है उसके पास तो सुख चैन ही नहीं होता है। आप उदाहरण के ले सकते हैं कि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप देखिए, जब रावण सीता का हरण कर लेता है, मात्र एक स्त्री का हरण करता है, क्या होता है? बहुत बलशाली था रावण। जिस समय रावण था उस समय उसका मुकाबला करने की ताकत किसी के अंदर भी नहीं थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था, उससे सब लोग थर थर कांपते थे, और वह इसी घमंड में आ गया। जीतता था, कोई टिक ही नहीं पाता था, न गंधर्व, न दानव, न देवता, न मनुष्य, उससे कोई नहीं जीत पा रहा था। तो उसके अंदर एक अहम भावना आ गई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी हालत में वो भगवान श्री राम को भी नहीं पहचान पाए कि मानव रूप में हैं, यह ईश्वर हैं। वह जगत जननी सीता माता का ही हरण कर लिया धोखे से, और उन्हें अपनी पत्नी बनने पर मजबूर कर रहा था बार बार। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि राम जो है, जो रावण है,
जो रावण है वह बड़ा ही चरित्र का अच्छा था। वह सीता की अनुमति के बिना तो उनको छुआ ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता था? जो जबरदस्ती चुरा के ले गया, घसीटते हुए ले गया, बांध के ले गया, विवाह के लिए बाधित कर रहा है, तो कुछ न कुछ तो कारण है ही ना। और कारण था, मिलता है कि उसे ऋषि के द्वारा श्राप मिला था कि अगर तुम किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करोगे, उसी समय तुम्हारे सर फट जाएंगे, तुम्हारी क्या मौत हो जाएगी। तो उसको एक डर था अंदर से, क्योंकि वह भी ऋषि की स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ गलत काम करता था, गलत व्यवहार करता था। तब उस ऋषि को ये श्राप देना पड़ा, जिससे स्त्रियों की इज्जत बचने लगी, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना वह उनसे कुछ भी नहीं कर सकता था। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। सीता का तो हरण कर लिया, लेकिन उनके साथ कोई गलत व्यवहार न कर पाने का कारण यही था कि श्राप से ग्रसित था। नहीं तो छोड़ता, वो क्यों लाया था? अपनी पत्नी बनाने के लिए लाया था ना। तभी तो बार बार उनसे आग्रह कर रहा था कि मेरी पत्नी बन जाओ। उन्हें धमका रहा था कि तुम्हारे पति को मैं मार दूंगा, और कई बार मायावी शक्ति से दिखाता भी है कि देखो मैं राम को मार दिया हूं। तो हर चीज का पीछे कुछ कारण होता है, और यहाँ पर देखने को ये मिला है कि वह जब अहम में डूबता है, अपनी ताकत के बल पे तो गलत कार्य कर बैठता है। शक्ति हो भैया, उसके अंदर शक्ति तो विराजमान थी। वह एक स्त्री का हरण करता है, और उसकी वजह से उसके पुत्र मारे जाते, उसके सैनिक मारे जाते, उसके भाई मारे जाते, पूरे कुल का संहार हो जाता है, सिर्फ अहम के कारण। अरे हमने गलती किया है तो अपनी गलती पर नजर तो डालो। जब व्यक्ति अपनी गलतियों पर नजर डालता है तो क्षमा भी मांग सकता है, और शायद वह सीता को लौटा दिया होता तो इतना बड़ा रामायण न हुआ होता, उसका भी परिवार आज रहता। तो शक्ति बल कितनों हो, आपने गलत किया है तो गलत होगा। किसी को दुख दे रहे तो दुख मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। यह चक्र है। लोग बोलते हैं ना, काल चक्र घूमता रहता है, लौट के आता ही है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। और जो सिंपल इंसान जिंदगी जी रहे थे, बजरंगबली को देखिए, बुद्धिमान थे, बल बुद्धि से परिपूर्ण थे, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करते थे। उनकी आज भी पूजा होती है। क्या रावण से बलवान नहीं था? बहुत बलवान था, लेकिन गलत के कारण मारा। आज भी इसी धरती पर किसके पास कितनों ही सत्ता की पावर क्यों ना हो, कितनों ही ताकत क्यों ना हो, गलत किए हो तो आज नहीं कल इसी गलत का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आपने अगर अच्छा किया है, किसी ने उस अच्छाई को दबाया है, आप अपनी अच्छाई को नहीं दिखा पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, आज नहीं कल उस जो अच्छाई है आपकी इस दुनिया के सामने आएगी। और आप देखोगे कि इस अच्छाई के आने पर आपकी जय जयकार होने लगती है। राम की विजय तो इसीलिए हुई थी ना, धर्म के लिए युद्ध किए थे। जो धर्म के लिए लड़ता है, सत्य मार्ग के लिए लड़ता है, उसकी विजय होती है, क्योंकि उसके साथ देने वाले भी लोग आते हैं। और गलत व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता है, और सत्य व्यक्ति जो सही मार्ग पर चलता है उसका साथ देने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए व्यक्ति को यह दुख सुख के चक्कर में न पड़े कि जो हत्यारा है, जो लुटेरा है, बड़ा सुखी है, जो सिंपल ज़िंदगी जीता है, जो सही मार्ग से पैसा, वो बड़ा दुखी नहीं। सब अपने कर्म के अनुसार भुगतेंगे। तो जो सिंपल ज़िंदगी जी रहा है, सही मार्ग से पैसे कमा रहा है, अच्छे से सात्विकता ज़िंदगी जी रहा है, वही बहुत सुखी है। और जो गलत मार्ग से कमा रहा है, उसको तो वही गलत है किया है तो वो उतना पड़ेगा। ये मन का भ्रम होता है, ऐसा कुछ है नहीं। अपने मन को संतुष्ट करके आप सही निगाह से देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। बस देखने का भ्रम है कि लुटेरा व्यक्ति बड़ा सुखी है और सही मार्ग से जो कमाता है बड़ा दुखी है। सब के सब अपने कर्मों का ही लेखा जोखा है। हम किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए जीवन में कि किसी को हम कष्ट न दे, मन वचन और कर्म से। यही तो है अहिंसा जो होती है, मन वचन कर्म तीनों से होनी चाहिए।
तब देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।